आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। एक जगह लिखा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरी जगह क्या लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीवे घोड़ा दीवे और दीवे पालकी। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में, और आपको बता दें कि यहाँ पे पिछले 4 दिनों से लगातार रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और चौथा दिन है। ये कथा 7 दिन तक चलेगी। हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ रही है, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। और जो महाराज जी कथा कह रहे हैं, वो कथा कहने का उनका जो तरीका है, जो शैली है, उनकी जो स्टाइल है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। उसके साथ ही लोग रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये संस्था 250 बेटियों का कन्यादान करने वाली है। और कन्यादान करने के पहले 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया गया है और अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं और इस संस्था का सदस्य बन रहे हैं, बनना भी चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जीवन में कन्यादान ही महादान कहा गया है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और शायद यही कारण है कि सब लोग इस संस्था से जुड़ के पुण्य के भागीदारी बनना चाहते हैं। उनकी खुद सामने से इच्छा हो रही है कि हम भी इसमें जुड़े, अपना सहयोग करें। आइए, यहाँ पे जो कथा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, संस्था से जुड़ने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, संस्था के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और किस तरह इस योगदान में अपना सहयोग देना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम कुणाल पुरोहित है। मैं मीरा भाईंदर से हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं आज चौथा दिन चल रहा है यहाँ पे कथा का। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है कन्यादान वालों ने। मिस्टर धर्मेंद्र शुक्ला शर्मा जी अभी 250 बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, शायद 150 बेटियों का करवाया था। बहुत बढ़िया इनका आयोजन रहता है, बहुत बढ़िया इनका कामकाज रहता है। हम लोग भी उनसे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए आज आए हैं और सुनीता जी और कामिनी जी के थ्रू इनसे जुड़ रहे हैं। मैं संस्था में अभी नई जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अभी जुड़ेंगे, पर 1 साल से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इनका कार्यकाल देख रहा हूँ। ये सब इनकी बहुत बड़ी पूरी टीम है, वो बहुत कार्य कर रही है, हर जगह जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे साथ ये सब लोग जुड़ रहे हैं आज। धन्यवाद। कथा बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है, हमको खुशी हुई। आगे भी ऐसे होनी चाहिए। सब कन्यादान का बहुत अच्छा मैडम ने बेड़ा उठाया है। हम तो खूब अनुमोदना करते हैं, भविष्य में इससे अच्छा हो, बढ़िया हो। थैंक यू। रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा 7 दिन का भागवत कथा रखा गया है। इसके बाद आने वाले समय में 250 बेटियों का कन्यादान होने जा रहा है। आप उससे कैसे जुड़े हैं, किस तरह सहयोग करना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो जरा बताइए। बिल्कुल मिथिलेश जी, रायपुर धनलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट जो है बहुत सालों से जो है ये हमारे मीरा भाईंदर शहर में ना, अपितु पूरे मुंबई शहर में बहुत ही बढ़िया जो है ये नेक कार्य जो कन्यादान का कार्य है वो करते आ रहे हैं। और अभी तक मुझे लगता है सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बेटियों का यहाँ पे बहुत भला हुआ है। आज जिस समय जब समाज में एक दहेज का अभिशाप है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है व्यवस्था नहीं कर पाते हैं अपने बेटियों के लिए, जो है बेटी पैदा करना लोग अभिशाप मानते थे जो है। ऐसे समय में अगर कोई एक इतने बड़े पैमाने पे कोई व्यक्ति आता है, एक संस्था आता है, एक समूह आता है और हजारों बेटियों का भला करता है, क्योंकि बेटी विवाह जो है कहीं न कहीं सबसे बड़ा लोग बोझ मानते हैं। अगर वो बोझ हल्का करने का अगर कोई समूह, कोई संस्था अगर काम करता है तो उसका जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। और रही बात समर्थन का, तो थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है हम जैसे समाज सेवी, हम जैसे लोग जो है करते हैं। लेकिन उससे भी बढ़ के मैं आह्वान करता हूँ तमाम जो बिजनेसमैन है, व्यापारी बंधु है, भले वो समय नहीं दे सकते हैं, कहीं न कहीं जो है ऐसे संस्था को समर्थन जरूर करना चाहिए। जो है शर्मा जी बहुत ही जो है यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। और ये अपना कन्यादान के अलावा जो है, जैसे आप यहाँ पे इतना भव्य ये भगवत कथा चल रहा है, बहुत व्यास जी महाराज जो है बहुत ही अच्छा कथा जो है, और हमारे यहाँ पे तमाम नागरिक यहाँ पे हजारों की संख्या पे यहाँ पे डेली युवा, बुजुर्ग, महिला, वरिष्ठ यहाँ पे आके जो है कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे संस्था को, ऐसे व्यक्ति को हम सभी लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करें,
ताकि ये अविरल ये इनका ये संकल्प चलता रहे और समाज में एक अच्छा नेक काम हमारे शहर में होता रहे। सर आप बताइए, इस संस्था के लिए आप क्या कहना चाहोगे? लोग कैसे जुड़ें और किस तरह से 250 बेटियों का जो कन्यादान होता है इस संस्था को और सहयोग मिल सके ताकि और आगे काम कर सके? आपका नाम बताइए। भाई साहब, हम विद्याशंकर चतुर्वेदी, जिला प्रमुख शिवसेना उत्तर भारतीय, प्रताप फाउंडेशन जिला अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन आज ये जो सौभाग्यशाली है कि आज कन्यादान अभियान आयोजन में ये भागवत कथा में शामिल हैं। आज हम सब आप सम्माननीय भाई शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज ये जो स्रोत का माध्यम, स्रोत मतलब पैसा नहीं, स्रोत समझिए कि ये संपूर्ण भारतीय नारियों का जो सम्मान होता है, आप जैसे व्यक्ति से लोग सीखें। ये बड़ा उत्साह का विषय है। आज के ही इस कार्यक्रम से एक नया संदेश जाता है कि भारत के नारियों का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। जो सम्मान आज हमारे भाई शर्मा जी के माध्यम से आज देश देश तक पहुंच रहा है, देश नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हर व्यक्ति, आज ये 250 बेटियों की शादी का ये बात है। मेरे ख्याल से ये भगवान इनको ऐसे स्वस्थ रखेंगे तो 1000 बेटियों की शादी एक साथ करने के पूरा बीड़ा उठाते हैं और संपन्न कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर आपने कहा कि अगर इनको भगवान स्वस्थ रखेंगे, सही रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि लोगों का भी सहयोग इसमें जरूरी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह सहयोग करोगे इसमें? हम भाई, मुझे देख रहे हैं 6 फीट लंबाई ही नहीं है, हम तन मन धन तीनों से समर्पण की भावना से इनके साथ रहेंगे और लोगों को लेकर के आएंगे। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संस्था की सदस्य पिंकी जोशी जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह संस्था को सहयोग कर रही हैं और लोगों से कैसे अपील करोगी कि आगे आने वाले दिनों में जो 250 बेटियों का कन्यादान करना है वो बोझ थोड़ा हल्का हो सके। सबसे पहले तो मैं कन्यादान को बहुत ही स्वागत करना चाहती हूँ कि बहुत धूमधाम से ये भागवत कथा हो रही है। इसी एवज में कि दिसंबर में 9 दिसंबर को पहली बार मुंबई में शायद इतनी बड़े समूह में 250 बेटे बेटियों के जोड़े की शादियाँ हो रही है और इसी एवज में भागवत कथा रखी है मीरा भाईंदर में। मैं रहीवासी कांदिवली की हूँ पर संस्था से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ सभी जन इस संस्था से जुड़े कि इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि किसी गरीब की किस तरह से धूमधाम से हम शादी कर सकते हैं और एक ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि कन्यादान जैसा काम हम कर सकते हैं। तो आप अपने तन मन धन जिस तरह से जोड़ सकते हो संस्था से जुड़े और 9 दिसंबर को इसका लाभ लीजिए और आप सभी इस भागवत कथा में जो अभी शेष 3-4 दिन बचे आप आइए और धूमधाम से यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और मैं चाहूँगी कन्यादान बहुत सफल रहे और ये संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही, बहुत एक्टिव भी है एंड थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहना चाहूँगी, कन्यादान ये महादान है और इनके संस्था के तरफ से जो कन्यादान का कार्यक्रम कर रहे हैं उससे अच्छा कोई दान हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा कार्यक्रम है, सब मिलके संस्था के वती से कर रहे हैं। मैं मेरा सौभाग्य मानूंगी कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया और मुझे इस गुरुजी का दर्शन करने का लाभ मिला। इसलिए मैं इस संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को मन से धन्यवाद देती हूँ और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं ज़रूर वहाँ पहुँच जाऊँगी और वापस यही बोलूँगी, कन्यादान ये महादान है और ये महादान का कार्य इस संस्था के मार्फत से हो रहा है। कन्यादान में 5 साल से जुड़ी हूँ। मीरा भाईंदर में पहली बार जब इन्होंने ऐसा सामाजिक कार्य किया था, मैं दिल से मन से इनके साथ जुड़ी हूँ और इनके हर एक्टिविटी पे मैं हमेशा सहयोग भी करने की कोशिश करती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू और ऐसे भी पर्सनल लेवल पे भी। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो सक्षम माता पिता नहीं हो तो उन्हें घर बार बेच के शादियाँ करनी पड़ती है, पर ये एक समाज के लिए इतना अच्छा मंच है। यहाँ पे आप सक्षम हो नहीं हो सब इक्वलिटी के साथ सबको व्यवहार किया जाता है। जितने जोड़े हैं कभी 11 से कभी 21 से, इस बार बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि समाज क्या पूरे देश में ऐसा मैसेज जाए कि सभी को इसके साथ आना चाहिए और अमीर हो या गरीब हो सबको इस मंच पे एक साथ आकर के विवाह में शामिल होकर अपने मैं चाहूँगी अपनी भी बेटी को ऐसे समारोह में शामिल करके शादी करूँ कि बड़े बड़े खर्च करना दिखावा करना वो सही नहीं है। साधारण तरीके से और विवाह अच्छे से होना वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं धर्मेंद्र जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं समाज के लिए, इसलिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राखी शिंदे
महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ। ये जो कन्यादान प्रोग्राम में मैं जो आई हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं सभी मीरा भाईंदर से यही विनती करूँगी कि यहाँ आए, यहाँ सहयोग करें और हमारा ये लाभ उठाए, इस चीज़ को लाभ उठाए, क्योंकि यहाँ गरीब लोगों को जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती है, तो ये जरिया बहुत अच्छा है। ह्या समोर येणारे वेळेला पण 250 लोकांचा कन्यादान करण्यात येत आहे। तर मी सर्वांना मीरा भाईंदरच्या लोकांना विनंती करते की या इथे आणि सगळ्यांना सहयोग करा। नमस्कार, मी वैशाली सुभाष भोईर, महिला मोर्चा जिल्हा सचिव। आज हा कार्यक्रम धर्मेंद्रजीने जो इथे स्थापन केलेला आहे खूपच महत्त्वाचा आणि योग्य आहे। आजच्या दिवसामध्ये सगळ्यांकडे एवढी परिस्थिती नाही आहे की मुलीचं लग्न खूप असं थाटामाटात करणं, तर त्या थाटामाटाचा आनंद ह्या संस्थेने केलेला आहे। मी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानते की गरीब आणि श्रीमंत हा भेदभाव न करता त्यांनी त्यांच्या मुलीचं कन्यादान करणं। कन्यादान हा महत्त्वाचा विषय आहे। जे दान कुठेच जे वडील ज्या वडिलांना मुलगी आहे तो माणूस खूप धन्य आहे जो कन्यादान करतो। लहानाची मुलगी मोठी करणं आणि मग तिला लोकांच्या हातात देणं खूप महत्त्वाचं काम आहे आणि ही संस्था जे काम करते त्याला माझं खरंच शतशः नमन आहे आणि त्यांनी हे असंच पुढे चालू ठेवावं कार्य, हीच माझी अपेक्षा त्यांच्याकडनं। धन्यवाद। मैं रेखा बारिया हूँ, देवकी नंदन से आज हमने एक प्रोग्राम किया। आज गोपाल का जन्मदिन था, हमने बहुत उत्सव किया, बहुत एंजॉय किया। आज कन्यादान से हम लोग जुड़े थे तो हम लोग को ये भाग्यशाली मिला। अच्छा, तो आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो मैं थोड़ा सा एक प्यारी सी लोरी गा रही हूँ उनके लिए। मेरा नाम निकिता राय है, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ और आज यहाँ भागवत कथा के अवसर पे मैं यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव पे आई हुई थी और मैं अपनी तरफ से ये भाईंदर संवाद जो आपका चैनल है उसको बहुत बहुत और उसके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण। आज कथा का चौथा दिन है और आज मुझे कृष्ण जी के पिताजी का रोल मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य मुझे सुषमा जी ने दिया है और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं इतना बड़ा रोल कर पाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो जय कन्यादान। आज हमारी कथा का चौथा दिन संपन्न हुआ और इसमें बहुत ही भव्य तरीके से कृष्ण जन्म हम लोग ने जो सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी मतलब तादाद में लोग आए और कृष्ण जन्म उत्सव का बहुत सारे मतलब आशीर्वाद के साथ उन्होंने आशीर्वाद लिया। स्वाति मिश्रा जी जो कि हमारी सखी हैं और आज देवकी ग्रुप की तरफ से ये सेवा हमें दी गई थी जो हमने पूरी की और हम सबका धन्यवाद करते हैं। जो एक महिलाएं टीम जिस तरीके से साथ हमें लेके चल रही हैं और हमें आगे योगदान दे रही है, सहयोग दे रही है, अपने घर का समय, अपने घर के बच्चों को सबको छोड़ के यहाँ पे समय दे रही हैं, तो सोचे कि उनके मन में कितने मतलब कन्यादान के प्रति लगन है, अपनी भागवत कथा के प्रति लगन है कि भाई हमें ये कार्य करना ही है और वो अपने हमारे सोचने से ज़्यादा अच्छा वो काम करके दे रही हैं वो। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे कल हमारे खाटू श्याम बाबा जी के भजन है, 56 भोग हैं, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रभु जी का आशीर्वाद लें। सभी को भाईंदर संवाद के जितने भी दर्शक हैं सभी को स्नेह भरा राधे राधे। भाईंदर की नगरी वृंदावन बनी है, बिल्कुल बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं और संख्या ही नहीं उनके जीवन में श्रद्धा भी है। साथ से संख्या की आवश्यकता नहीं, साथ से श्रद्धा की आवश्यकता है। जितने भी आ रहे हैं श्रद्धा से जुड़े हुए आ रहे हैं, श्रद्धा रहित लोग नहीं आ रहे हैं और बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के ईश्वर कभी भी मिलने वाला नहीं है। यदि आपके अंदर विश्वास है तो कंकड़ में भी शंकर की खोज कर लेते हैं और अगर विश्वास नहीं है तो सुंदर भी मूर्ति हो उसमें भी भगवान प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो भाईंदर की नगरी है वो श्रद्धालुओं की नगरी मुझे लग रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसा मुझे व्यासपीठ से नहीं दिखाई देता जो कोई चर्चा करता हो अन्यार्थ। तो भगवत चर्चा के रसिक आ रहे हैं। आज कृष्ण जन्म में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, आनंद लिया और इसलिए आनंद लिया क्योंकि उनके जीवन में आनंद आया। भगवान कृष्ण से जब तक हम लोग जुड़ते नहीं हैं तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आता है, क्योंकि दुनिया में कभी सुख की प्राप्ति नहीं है। माँ बेटी, भाई बहन ये सब एक रिश्ते निभा सकते हैं पर आनंद नहीं दे सकते हैं। सच्चा आनंद तो केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ईश्वर के चरणों में मिलता है। तो वो आनंद लुट रहा है भाईंदर की गली में। आप भी पधारे, आपका भी स्वागत है। राधे कृष्ण। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।